दोस्तों ईपीएफओ होल्डर को लिए ये आवश्यक जानकारी होना चाहिए कि अगर उनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, यूएन नंबर है, वो भी किसी संस्था में जो है कंपनी में प्राइवेट सेक्टर में काम करते होंगे तो उनके पास एक ईपीएफ नंबर होता है। तो उनको ये जानकारी होना चाहिए ईपीएफ होल्डर को कि ईडीएलआई का बेनिफिट उनको कैसे मिलेगा। ईपीएफओ में एक इंश्योरेंस होता है ईडीएलआई, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जो जिसको बोलते हैं डेथ क्लेम, फॉर्म नंबर 10D। फॉर्म नंबर 10D इसको बोला जाता है ईडीएलआई को, लेकिन इसको बेनिफिट के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होता है। ये क्लेम तभी मिलता है जैसे एम्प्लॉयज़ की जो है वो कंटिन्यू ड्यूटी रहे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि ड्यूटी पे रहे और उसका डेथ हो जाए तब भी, और लगातार 1 साल से लगातार जो है हर महीने ईपीएफ में पैसा जमा होता रहेगा तो भी जो है डेथ क्लेम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, एम्प्लॉय की डेथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो है सुविधा ईडीएलआई का जो बेनिफिट है ये मिलता है ई नॉमिनेशन को। अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या किसी संस्था में काम करते हैं, ईपीएफ अकाउंट नंबर है, यूएन नंबर है, तो आपको भी मृत्यु के बाद, डेथ के बाद आपके ई नॉमिनेशन को जो भी स्पॉन्स होंगे उनको जो है आपको 2.5 लाख से लेकर 7 लाख ईपीएफओ की तरफ से दी जाती है। बहुत कम लोगों को पता होगा, वो सोचते हैं कि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूं तो हमें ज़्यादा कुछ भी ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन उनको ये नहीं जानकारी है कि आपको भी मिलता है। अगर आप यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है आपके पास, पीएफ कट रहा है, यूएन नंबर है, तो अगर आपके साथ कभी भी बीच में हादसा हो जाए या आपके जानने वाले के साथ हो जाए तो ये जानकारी अवश्य होना चाहिए कि उनको ईडीएलआई का बेनिफिट अवश्य मिल सकता है। आइए आपको बताते हैं यहाँ पे डायरेक्ट हम ईपीएफओ डैशबोर्ड पे आके। उसी पे दोस्तों बात करते हैं कि जब हम आ जाते हैं ईपीएफओ डैशबोर्ड पे, ठीक है, गूगल क्रोम ब्राउजर में आने के बाद यहाँ पे epfindia.gov.in पर वेबसाइट पे आते हैं, ईपीएफओ डैशबोर्ड पे आते हैं। तो आने के बाद हमें क्या होता है कि इस पे हम क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे अब हमें क्या करना होता है कि हम यहाँ पे लॉगिन करने के लिए ऑनलाइन दावे, जहाँ आपको लिखा है यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम एंड मेंबर अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन आपको दिखेगा इंग्लिश में, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे दोस्तों क्लिक करते हैं तो हमें डायरेक्ट करता है लॉगिन प्रोसेस पे। यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे लॉगिन प्रोसेस पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, अपना यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करना होता है। उसी बीच में अगर यहाँ पे हमें जो है अगर डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की, तो यहाँ पे ईडीएलआई की तरफ से 7 लाख का बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट नोटिस, ठीक है, अबाउट ईडीएलआई, आपको इस पे क्लिक करना है। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है पूरा डिटेल ईडीएलआई का आ जाता है, ठीक है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस का। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी आप पढ़ भी सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा कम समय में ही पढ़ के आपको समझाता हूँ। महोदय यहाँ पे लिखा है कर्मचारी निष्पक्ष के संबंध में बीमा योजना है 1976 ईडीएलआई योजना है। उन सभी कर्मचारियों का जीवन बीमा है लाभ प्रदान करती है जो कर्मचारी भविष्य निधि के योजना में, मतलब भविष्य निधि संगठन में ईपीएफ अकाउंट से अटैचमेंट है, जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। उसी में बात करते हैं कि यहाँ पे जो है 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्रदान जो योजना के सदस्य हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आपकी नियोक्ता द्वारा अमूल्य संविधान, जिसे आपका यहाँ पे मासिक मजदूरी 0.5% है, तो अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये तक है, तो द्वारा समर्थित है, तो उनको सभी को मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ईडीएलआई का बेनिफिट पाने के लिए ईडीएलआई योजना के तहत बढ़ाई गई भी लाभ बढ़ा भी दिया गया है। ईडीएलआई योजना पैराग्राफ यहाँ पे 22 के तहत मृतक कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्यों को दे अधिकार लाभ पहले 6 लाख था,
अब बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। अब ये माने नहीं होता है कि आपके पास आपकी जो है एम्प्लॉयज़ की कम जो है ड्यूटी है, मतलब ये उनका 2 साल 3 साल ही काम किए हैं तो उनको ये नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डेथ हो गई और कंटिन्यू जॉब कर रहे थे और हर महीना लगातार 1 साल के तक पीएफ जमा हुआ है तो उनको ये बेनिफिट मिलना ही मिलना है, ठीक है। ईडीएलआई के थ्रू इंश्योरेंस होता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे ये जानकारी आपको आके यहाँ पे पढ़ भी लेना है, अभी ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा अगर मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो आप दोस्तों अब इसको अप्लाई कैसे करोगे, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको इसी वीडियो में आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हम जैसे लॉगिन प्रोसेस पे आते हैं ना, तो यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे अब ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेथ क्लेम बेनिफिशियरी, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा मेंबर नॉमिनेशन फॉर्म 10D, ठीक है, 20 एंड यहाँ पे आपको 551 एप्लीकेशन। अब आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये है कि फॉर्म नंबर 10D होता है जो डेथ क्लेम के लिए फिलअप किया जाता है। तो फॉर्म नंबर 10D फिलअप करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वी इंटर्ड शुड बी एज पर ईपीएफओ रिकॉर्ड। यूएन ऑफ मेंबर आईडी, जो एम्प्लॉइज है उसका यूएन नंबर होना अनिवार्य है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे बेनिफिशियरी आधार नेम डेट ऑफ बर्थ एज डिक्लेयर्ड बाय मेंबर डायरेक्शन फिलिंग ऑफ ई नॉमिनेशन। मतलब आपको यहाँ पे आधार कार्ड नाम डेट ऑफ बर्थ होना अनिवार्य है जो ई नॉमिनेशन में हो, समझ रहे हैं। अगर आप भी एम्प्लॉइज हो तो आपको ई नॉमिनेशन होना अनिवार्य है, अपने सदस्य को जरूर जोड़ लेना। कभी अगर ऐसा आपातकालीन मतलब ऐसा इमरजेंसी घट जाता है, घटना हो जाता है आपके साथ, तो कम से कम आपके परिवार को सुविधा मिल जाएगी ऐसा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बेनिफिशियरी शुड हैव ए वैलिड मोबाइल लिंक विद आधार नंबर, मतलब मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। जो ई नॉमिनेशन है उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। बायोमेट्रिक के ओटीपी के द्वारा यहाँ पे फिलअप किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे कीप द फॉलोइंग बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ द बेनिफिशियरी नॉमिनेशन रेडी अवेलेबल विल यूज द फाउंडेशनली। अब यहाँ पे क्या होगा कि बैंक अकाउंट का भी डिटेल अच्छी तरीके से होना अनिवार्य है। अब बैंक अकाउंट नंबर एंड यहाँ पे जो है कॉर्पोरेटेड का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो रिक्वायर्ड एज द एप्लीकेशन, यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर। यहाँ पे मेंबर आईडी एम्प्लॉयज की डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस एम्प्लॉयज की डेथ हुई है उसके सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और उसी पे बात करते हैं बैंक अकाउंट प्रूफ कैंसिल चेक जो है पासबुक होना अनिवार्य बेनिफिशियरी नॉमिनेशन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी होना चाहिए, इसे आधार कार्ड वगैरह दे दोगे चलेगा। उसके बाद यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पीडीएफ में ये अलाउड करना पड़ेगा। साइज अपलोड यहाँ की बात करें तो आपको यहाँ पे जो है 2 MB में होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे फाइल नेम शुड बी नॉन कंटेंट ऑफ स्पेस, यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो है बगल में आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा मेंबर नॉमिनेशन फॉर 10D को आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे यूएन नंबर डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आधार कार्ड ऑफ बेनिफिशियरी, आधार कार्ड ई नॉमिनेशन का डालना है, ठीक है, जो ई नॉमिनेशन है उसका। यहाँ पे नेम ऑफ ई नॉमिनेशन, जो ई नॉमिनेशन में नाम है, जो ई नॉमिनेशन में स्पॉन्स हो गए जो भी नाम है यहाँ पे डालना पड़ेगा। उनका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, यहाँ पर जो कैप्चर कोड डालना पड़ेगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे गेट ऑथेंटिकेशन पिन जनरेट होगी, ठीक है। यहाँ पे पिन जो है जनरेट हो जाएगी, आधार कार्ड के बेस यहाँ पे केवाईसी होगी, जिसमें आधार कार्ड के मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी ई नॉमिनेशन की। तो यहाँ पे ये फॉर्म को फिलअप करके आगे के प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से ईडीएलआई का बेनिफिट ले सकते हो, डेथ क्लेम इसी तरीके से क्लेम कर सकते हो। किसी भी पूछताछ करने के लिए, जानकारी लेने के लिए आप मुझे कमेंट करना, जरूरत पड़ती तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देता हूँ। और जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और मेरे व्हाट्सएप का जो भी लिंक मिल जाएगा,
ठीक है। जरूरत हो वहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके डिटेल मेरा ले भी सकते हैं और कुछ पूछताछ कर भी सकते हैं। तो हेल्प सेंटर प्रयागराज पे बने रहे। यहाँ ईपीएफ से लेके गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम होता है, योजना होता है, तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे हमेशा हम 24 घंटे की रेडी रहते हैं और हमेशा आपके लिए कुछ नए अपडेट लेके आते रहते हैं। मैं हूँ शरद तिवारी और आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज।